अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुसलमानों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनकी कसरत औलाद का मजाक उड़ाते हैं, इनके बच्चों की जहालत का मजाक उड़ाते हैं, इनके 5 वक्त नमाज पढ़ने का मजाक उड़ाते हैं कि आदमी साल में कभी कभार चला गया चर्च में और मंदिर में और मस्जिद में, ये क्या है 5 टाइम बार बार मस्जिद में जाना आना, ये क्या करता है? हमारी अदाओं से वो उसको मजाक उड़ाता है। इनको नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं है, जबकि उस जालिम को जानना चाहिए अल्लाह ने ज़बान दी, सर से लेके पांव तक सारे आजाद दिए। इसका शुक्र यही, इसका हक यही अदा होगा कि हम रात भर सोएं तो फजर की नमाज पढ़ें ताकि रात 10 घंटे की नींद का शुक्र अदा हो जाए। हम 8 घंटे खेत में काम करें, 10 से सुबह फजर से लेकर जोहर तक। जिस अल्लाह ने बदन में ताकत दी और बदन को खाना चाहिए तो सबसे पहले उस अल्लाह को सजदा कर दें, वही जोहर की नमाज है। हमें जो जोहर की नमाज के बाद 4 घंटा काम करने का टाइम मिला, हम असर की नमाज पढ़ें 4 रकात, वही उस नेमत का शुक्राना है। हम आफ्ताब के डूबने के बाद मगरिब की नमाज अदा करें। जिस रब ने हमें सूरज चमका के रोशनी दी और जिसमें हम नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन ले और हमेशा के लिए सूरज में ग्रहण लग जाए तो हमारा हाथ देखना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस रब ने सूरज दिया उसी रब को सूरज के डूबने के बाद सजदा है। जिस रब ने रात की आराम के लिए ताकि दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाए, ईशा की नमाज उसी रब के सजदा है ताकि आखिरी काम रब को सजदा, और उठने के बाद सबसे पहला काम रब को सजदा। उठने के बाद सबसे पहले खेत नहीं, बाजार नहीं, दुकान नहीं, दफ्तर नहीं, सबसे पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, यानी नींद के बाद अल्लाह ने सही सालिम दोबारा हमें जिंदगी दे दी, मैं जाग गया, तो सबसे पहले उस रब को सजदा होना चाहिए। और जो इससे गाफिल हो वो तो कभी पाखाना हाल में मरता है, कभी पेशाब करते करते मरता है, कभी बाल बच्चों की नाफरमानी का तमाशा देख देख के मरता है, कभी वो सारी जिंदगी वो बीमारी कोरोना रोते रोते मरता है। 1 दर्जन बीमारी, साफ पांव का दर्द छूटा तो पेट का दर्द शुरू, पेट का दर्द खत्म हो तो दांत का दर्द शुरू, दांत का दर्द खत्म हुआ तो सर का दर्द शुरू। उसी दर्द में मुब्तला रहा। जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार पाखाना रूम जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कचहरी जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कोर्ट और थाना जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार चौक चौराहे पे ताश और फलश और जुए और सिनेमा की महफिल में जाना पड़ेगा। और जो बार बार मस्जिद जाएगा, फजर में मस्जिद जाएगा, जोहर में जाएगा, असर मगरिब ईशा में जाएगा, उसको सिनेमा जाने से अल्लाह रोक देगा, ताश फलश की महफिल में जाने से रोक देगा। यानी जो बार बार खुदा के घर में जाएगा वह शैतान के घर में जाने से रुक जाएगा। उसकी सोच इस्लामी, उसकी फिक्र इस्लामी, उसका बदन सेहतमंद, यानी ये समझ लें जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में उसे जन्नती जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हमने जिंदगी को तबाह किया, हमने मस्जिद को वीरान करके हमने किस तरफ रुख किया है? यानी चौक आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है, शराब की भट्टी आबाद है, ताड़ी की महफिल आबाद है, गिबत की महफिलें आबाद है। ले अब खाना खाने के बाद, करोड़ों कमाने के बाद भी बिल्कुल बंदर और गीदड़ खटिया की तरह जिंदगी गुजारे। करोड़ों रुपए है, चेहरा काला है, टेंशन का तूफान है और साथ बेशुमार अफकार है दिमाग में, हसरत और यास के आलम में जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूं, ये काफी मुसलमानों पे हंसते हैं। अब अल्लाह ने आगे क्या कहा? इस आयत करीमा का तेवर यही है कि दुनिया पे गम मत खाना, दौलत पे गम मत खाना, मकान नहीं मिले तो रोना मत, जमीन नहीं मिले तो रोना मत, सीना मत पीटना। अगर जमीन मिल भी गई 1 लाख बीघा तुमको, तो कब तक दुनिया में रहेगा? कल पैदा हुए थे, आज बूढ़ा हो गए, मरने का इंतजार करने लगे। देख जितने लोग यहाँ बूढ़े पे बैठे हुए हैं, जिसकी उम्र 70 साल 60 साल है, उनसे पूछे 70 साल कैसा लगा, तो बोलेगा ऐसा लगा जैसे परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा होके मौत का इंतजार कर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन का जोतने वाला आज उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। जो एक स्टेट का मालिक था आज उनकी कब्र पे बैल और गाय चल रही है। जाके देख उनकी कब्र का क्या हाल हुआ। जो अपने सामने नौकर गुलाम को खड़ा होने नहीं देता था आज उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। जो 10 गांव का मालिक चौधरी कहलाता था आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहे हैं। उससे भी सबक हासिल नहीं किया। जब वहां जानवर चल रहे हैं तो क्या हासिल है? वो जो
1000 बीघा जमीन जोतता था, अगर हमने 10 बीघा जमीन खरीद लिया तो उसके सामने तो हम गरीब हैं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उसका अंजाम ऐसा है, फिर हमारा वो 10 बीघा और 10 कट्ठा और 10 बिस्सा खरीदने वाले का क्या हश्र, क्या अंजाम होगा। 24 घंटे वही जमीन की खरीदारी, वही मकान बनाना। अगर अल्लाह दे भी दे 1 लाख बीघा जमीन तो कब तक रहेगा? कब तक अल्लाह दे भी दे सोने का मकान तो कब तक उस मकान में रहेगा? अगर अल्लाह मकान दे दिया है तो अगर हम 2-4 हजार साल दुनिया में जिंदा रहें, बहुत दिनों तक मस्ती करते रहे, तब तो चलो ठीक है, लेकिन यहां तो 100 साल के अंदर ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब सारा तमाशा खेल भोगतने के बाद कब्रिस्तान जाना है, अपने अंजाम को जाना है। फिर ये चाहे किराए का घर रहे कि अपना घर रहे, मिट्टी का घर रहे कि पुख्ते का घर रहे, चाहे वो सूती कपड़ा पहने के साथ पॉलिस्टर पहने, चाहे वह बिरयानी खाए कि रोटी खाए, सबको तो जाना है। चाहे वो एसी डब्बे में सफर करे या जनरल डब्बे में सफर करे, स्टेशन पे उतरने के बाद एसी वाले की भी वही मंजिल है और जनरल वाले की भी वही मंजिल है। दोनों एक ही जगह स्टेशन पे खड़े होकर उस गर्मी में झुलस रहा है। ये छो वक्ती तौर पर आराम, वो किस काम का? ये वक्ती टेम्पोररी प्रोविजनल आराम अल्लाह चाहता है कि काफिर को मिल जाए, क्योंकि उसको करोड़ों साल जहन्नम में जलना है, अरबों साल जहन्नम में जलना है, खरबों साल जहन्नम में जलना है। 1 दिन 2 दिन 50 साल 100 साल नहीं, अरबों साल जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में दर्द बढ़ा, मौत आ गई, तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, यहाँ कष्ट बढ़ा, मौत आ गई, भूखा रहा, मौत आ गई। मौत आई तो दर्द हल्का खत्म हो गया, तकलीफ का सिलसिला खत्म हो गया, और जहां मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा, जहां अब तड़पते रहो आग में, अब वह तड़पो, मौत ही नहीं आएगी, तड़पते रहो। खरबों साल तड़पना है काफिरों को, बंदर के पुजारी को, चुचंदर के पुजारी को, घास पहाड़ नदी नाले सूरज और चांद के परस्तारों को खरबों साल तड़पना है। जहां खरबों साल तड़पेगा, वह 14 साल आराम कर ले कुर्सी पे, वह 20 साल सत्ते में आ जाए, वह 100 साल सत्ते में रह जाए, वह 10 साल रह जाए, वह 6 साल की क्या हैसियत है जिनको खरबों साल आग में जलना है, खरबों साल इसको जहन्नम में जलना है। आग की जंजीर, आग का कोड़ा, आग का मकान, इससे हट के जो सोचेगा वो काफिर होके मर जाए, उससे क्या मतलब है अल्लाह ताला को? वह काफिर बन के मरे, मंदिर में जाके पूजा करते करते मरे, किसी बंदर और सांप को पूजा करते करते मरे।